मदन मोहन जी, जो आज करौली में विराजमान है। मदन मोहन जी ये सतयुग कालीन ठाकुर हैं। श्री अम्बरीश जी ने सेवा की, अम्बरीश जी के बाद में फिर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी ने सेवा की। बाद में शत्रुघ्न जी ने जब ब्रज को बसाया तो मदन मोहन जी को ब्रज में ले आए, बाद में लुप्त हो गए। तब अद्वैताचार्य जी के द्वारा प्रकट हुए मदन मोहन जी, बाद में सनातन गोस्वामी जी को सेवा प्राप्त हुई। वृंदावन में आज भी मदन मोहन जी का मंदिर है। और औरंगजेब के काल में जब गोवर्धन नाथ जी नाथ द्वारा गए, गोविंद जी जयपुर गए, उसी काल में मदन मोहन जी करौली विराजे। उन ठाकुर जी की सेवा श्री अम्बरीश जी महाराज करते हैं। और उस मिथिला की राजकुमारी ने जब सुना तो उसके मन में आया कि मुझे महाराज अम्बरीश से ही विवाह करना है। अपने पिता को कह दिया। पिता ने पत्र भिजवाया, अम्बरीश जी ने उत्तर भिजवा दिया कि मेरे यहाँ पहले ही बहुत रानियां हैं, मैं उनकी तरफ न ध्यान दे पाता हूँ, न उनको समय दे पाता हूँ, मुझे अपने ठाकुर जी की सेवा से फुर्सत नहीं। एक ब्याह और कर लूँ, मैं उनको न समय दे पाऊंगा, ना उनका कोई काम कर पाऊंगा। उस राजकुमारी ने कहा कोई बात नहीं, मैं विवाह कर लूं, सेवा मुझे मिले न मिले। राजा ने कहलवाया मैं ब्याह करने आऊं, इतना भी मेरे पास समय नहीं। राजकुमारी ने कहलवा दिया कि कोई बात नहीं, आप विवाह करने न आओ, अपनी तलवार को भेज दो। तब अम्बरीश महाराज ने अपनी तलवार भेजी थी और उसी तलवार के साथ वो मिथिला की राम मोहन की कन्या सुबुद्धिनी ब्याह करके आई थी। लेकिन आ गई, लेकिन राजा का मुख दर्शन भी नहीं हुआ। क्यों? राजा सवेरे से शाम तक ठाकुर जी की सेवा में रहे। बोले राजकाज कैसे चले? बोले राज की रक्षा करे सुदर्शन भगवान। और राजा अम्बरीश सेवा में रहे। छोटी रानी ने मंत्रियों से पूछा, मुझे तो महाराज का दर्शन नहीं हुआ, ब्याह करके आ गई, एक बार दर्शन भी नहीं हुआ। सेवकों ने बता दी, राजा साहब तो पूरे दिन मंदिर में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं, किसी रानी के पास नहीं जाते। बोले कभी तो निकलते होंगे। बोले सवेरे अपरस में सरयू जी जाते हैं और अपरस में स्नान करके जल भर के लाते हैं ठाकुर जी का सरयू जी से, और बस फिर तो पूरे दिन सेवा में रहते, निकलते ही नहीं। रानी को सूत्र मिल गया और जैसे राजा गए सरयू जी से सवेरे जल लेने, बस रानी उसी समय राजा के महल में चली जाएं और जाकर के क्या करें? बोले ऊपर की टहल कर दे, मंदिर में झाड़ू पोता करी आए, जो ठाकुर जी के बर्तन हों सेवा के उनको खासा कर दें, माला सिद्ध कर दें, तुलसी उतार के धरिया आए, चंदन घिस के धरिया आए, ऊपर की सेवा कर दें। राजा लौट के आए, ये सब ऊपर की सेवा कौन कर गए, उन पे समय नहीं। ऐसे महीनों होता रहा। राजा जल भरने जाएं और जितनी देर वो सरयू जी पे रहें, अपना संध्या वंदन करें, जप आदि करें, इतने में ऊपर की सब सेवा रानी कर दें। एक दिन तो राजा ने रानी को पकड़ लिया। बोले देखो कौन सेवा की चोरी कर रहे। छिप के बैठ गए मंदिर में और जो रानी आई सोई राजा ने कहा कौन? सोई रानी चरणों में पड़ गई। कौन हो? रानी ने कहा महाराज जो तलवार के संग ब्याह के आई, मैं वही मिथिला की बेटी, आपके चरणों की दासी। बोले ये कहा करो? बोले पति की सेवा तो कर्तव्य हो, तो मैं आपकी सेवा में सहयोग करूं। राजा ने कहा मैं किसी के हाथ की सेवा नहीं, मैं तो अपने से ही सेवा करूं। बोले महाराज तो मुझे सेवा का अवसर कैसे मिले? तब राजा ने कहा कि सेवा करनी है तो अपने ठाकुर जी न्यारे पधरा लो, मैं मंदिर बनवा दूं, न्यारे पधराओ ठाकुर जी, सेवा करो। तो रानी के यहाँ न्यारे ठाकुर जी विराजमान हो गए। रानी सेवा करने लगी। अब रानी सेवा तो बहुत सुंदर रूप से करे, पर ब्रज के ठाकुर के 3 शौक हैं, भोग, राग और श्रृंगार। बढ़िया बढ़िया ऋतु अनुकूल भोग, बढ़िया बढ़िया ऋतु अनुकूल श्रृंगार
और उसी के अनुकूल राग कीर्तन को गान। सो राजा भोग सिंगार ये सब तो सेवा करते थे, सब टहल करते थे, पर बिचारों को गाना बजाना आता नहीं था। रानी में 3 गुण और अतिरिक्त थे। वो गाना भी बहुत सुंदर जानती थी, वाद्य बजाना भी जानती थी और नृत्य करना भी जानती थी। तो सेवा तो करे और संध्या समय फिर रानी की महफिल लगे और वो नाचे और ऐसा सुंदर कीर्तन करे, क्या कहना। राजा के महल तक आवाज आती कीर्तन की। एक दिन तो आई नारद जी, बड़े प्रसन्न। अम्बरीश जी के गुरु हैं नारद जी। अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, बिठाया, आसन दिया, चरण धुलाए। गुरुदेव कहाँ से आ रहे? अरे कहाँ से आ रहे? हम तो तुम्हारे ही महलों में घूम रहे। भैया ये छोटी रानी है कि क्या है? तुम्हारे पास भी आता था मैं, 2 किशमिश के दाने तुम पकड़ा देते थे और थोड़ी देर बैठ के मैं चला जाता था। रानी के गया तो ये बड़ा थाल भर के मुझे जिमाया और क्या कीर्तन करे, क्या नृत्य करे। मैं तो विभोर हो गया, मन हो रहा कि रोज आऊं रानी के सत्संग। राजा के मन में प्रेम की लौ जगा के चले गए। अब राजा मन में सोच रहे ये रानी कैसा गाना बजाना करे कि गुरुदेव भी मोहित हो रहे, आवाज भी आती है। एक बार मैं भी जाके सुनूं कैसा कीर्तन करे, कैसा पदगान करे। एक दिन तो राजा भी संध्या समय जल्दी सेवा पूरी किए और कमलिया ओढ़ के पहुंच गए। अब रानी को तो खबर नहीं, रानी तो अपनी मस्ती में कीर्तन कर रही, पाँव में घुंघरू बांध करके नाचने लगी रानी।